नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने बेहद ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी के उपरांत आप जब एग्ज़ाम्स में बैठते हैं, तो बैठने पर आपकी तैयारी के अनुसार आप पेपर को सॉल्व करके आ जाते हैं और कुछ जो क्वेश्चन होते हैं जो क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट नहीं हो पाते हैं, उन क्वेश्चंस को आप या तो छोड़ के आ जाते हैं या उनको अपने हिसाब से कुछ भी तुक्का लगा के आ जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा करने से आपकी जो एग्ज़ाम्स है वो 5 या 10 नंबरों से आप उस एग्ज़ाम्स में रह जाते हो, कट ऑफ से बाहर हो जाते हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आप अगर किसी भी एग्ज़ाम्स में बैठे हैं, तो आप अपनी जो नॉलेज है, अपना आपने जो पढ़ाई करी है, उस पढ़ाई के अकॉर्डिंग जो आप क्वेश्चन हल करते हो, हल करने के बाद जो क्वेश्चन शेष रहते हैं, उन क्वेश्चंस को आप किस टाइप से तुक्का मार के आएंगे, उनके लिए एक बेस्ट और प्रभावी तुक्का अगर आप लगा सकते हैं, प्रभावी तुक्का लगाने की कला अगर आपके अंदर है, तो आपका जो एग्जाम है वो अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों, आप जो 5-10 नंबरों के नंबर के दायरे से कट ऑफ से बाहर हो जाते हैं, वो आपके साथ आगे से नहीं होगा। तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप एक बेस्ट तुक्का लगाना अगर सीख जाएंगे, तो आप आराम से अपनी एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें ऐसे लोगों के लिए भी हमने तुक्का लगाने की मेथड निकाली है, जो लोग बिल्कुल बिना तैयारी सिर्फ भगवान के भरोसे परीक्षा में जाते हैं। आइए देखते हैं हम प्रभावी तुक्का कैसे लगाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम परीक्षा में तुक्का कैसे लगाएं, इस पे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, माना आप कोई सी भी एग्जाम्स में बैठे हैं, माना उसमें क्वेश्चन की संख्या 100 है या आगे पीछे भी हो सकती है, 150 भी हो सकता है, कुछ भी, पर हम 100 को एक मान के चल रहे हैं। दोस्तों, आप अगर किसी भी परीक्षा में बैठे हैं और आपके क्वेश्चनों की संख्या है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है आपके 100। दोस्तों, जो एग्जामिनर होता है आपका, वो 100 क्वेश्चंस के जो आंसर बनाता है, उन आंसर का रेशियो लगभग लगभग ए बी सी और डी जो आपके क्वेश्चन के आंसर होते हैं, वो तो 100 क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं, उन आंसर का जो रेशियो होता है वो लगभग लगभग 25-25-25 होता है। 25-25-25 होता है। दोस्तों, ये बहुत बहुत एनालिसिस करके बाद करने के बाद हमने आपको बताया है कि कोई सी भी परीक्षा में आप बैठे हो, परीक्षा में जो 100 क्वेश्चन के आंसर होते हैं, उन आंसर का जो रेशियो होता है वो 25-25-25 ही होता है, या हो सकता है इनमें हल्का सा 19-20 हो जाए। 19-20 से मतलब है ये 27 तक हो सकता है, और या फिर ये 23 तक भी आ सकता है। 2 नंबर, 2 ज्यादा या 2 कम, इससे ज्यादा इसमें अंतर नहीं होता है। ऐसा ही आपका क्वेश्चन पेपर एग्जामिनर बनाता है। तो दोस्तों, आपको अपनी परीक्षा में बैठने पर आपको अपनी तैयारी किस टाइप से करना है, आपको एग्जाम किस टाइप से देना है, एग्जाम में आपको बैठते समय क्या क्या सावधानी रखना है, उन सारी चीजों को आज हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आप जब क्वेश्चन पेपर को हल करते हैं, तो हल करते समय सबसे पहले राउंड में आपको जो क्वेश्चन याद है, आपका आप जिस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हैं, सबसे पहले आप पहले राउंड में उन सभी क्वेश्चंस का आंसर उसमें लगा देंगे। और दोस्तों, अगर आपको प्रभावी तुक्का लगाना है, तो आप जो क्वेश्चन का आंसर लगाते हो, उनको एक रफ कागज में एंट्री कर सकते हैं, तो बेहद ही बेस्ट होगा। और अगर एंट्री नहीं कर सकते हैं, तो आपको माइंड में रखना है कि आपने लगभग लगभग जो आपने जो क्वेश्चन का आंसर लगाया है, वो आंसर किस कैटेगरी का आंसर ज्यादा लगाया है। दोस्तों, माना कि हम पहला क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं और पहले का आंसर अगर बी है, तो आपको यहाँ काउंट करते जाना है कि बी हमने 1 लगा दिया है। अगर दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, दूसरा का आंसर डी आया, तो आपको डी में 1 काउंट कर देना है कि हमने डी लगा दिया है। और ऐसे करते करते हम जब एग्जाम्स के लास्ट में पहुंच जाएंगे 100 नंबर वाले क्वेश्चन पे, तो हम लोग यहाँ जो क्वेश्चन है, माना कि हम 1 से स्टार्ट किए और 100 तक पहुंच गए। 100 तक पहुंचने में माना हमने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, माना कि आपने 10 क्वेश्चन ए लगाए हैं, बी
20 क्वेश्चन, बी लगाए हैं, और सी में आपने 15 क्वेश्चन लगाए हैं, डी में आपने 5 क्वेश्चन लगाए हैं। दोस्तों इस टाइप से आप काउंटिंग कर लेंगे, और काउंटिंग के उपरांत जब आपको तुक्का लगाने का नंबर आता है, लास्ट में आपके पास कोई उपाय नहीं बचेगा, आपके पास एक ही उपाय बचेगा, तुक्का। तुक्का लगाने का समय जब आता है तो आप इसकी काउंटिंग का ध्यान रखते हुए जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं उनमें आपने माना कि डी कम लगाए हैं तो आप डी पे अधिक से अधिक तुक्के लगाएं, और आप यहाँ देखेंगे कि आपने ए भी कम लगाया है तो बाकी बचे हुए क्वेश्चन पे आप ए पे ज्यादा तुक्के लगाएंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, हमारा जो ये बैलेंस में ये लगभग इनका एवरेज 25-25-25 होता है, तो लगभग लगभग आपका रेशियो माना कि 50 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, 50 में से आपके 45 क्वेश्चन सही हो गए, तो 45 नंबर वो, और ऐसे तुक्के से आप अगर 15 नंबर भी ले लेते हैं तो आपका 50 से 60 नंबर आपका आराम से हो जाएगा। दोस्तों ये तो मैं बिल्कुल न्यूनतम बता रहा हूँ, आप लोग अगर 50 नंबर का या 60 नंबर का अटेम्प्ट करते हैं तो आपको लगभग 60 या 50 या 1-2 नंबर कम ज़्यादा हो सकते हैं, और आप ऐसे करके इस तुक्के की मदद से आप पहुंच जाएंगे लगभग लगभग 60 से 70 नंबरों पर, और किसी भी परीक्षा का कट ऑफ लगभग 60 से 70 नंबरों के आसपास ही जाता है। दोस्तों ये तो थी हमारी ये मेथड। अब हम बात करने वाले हैं कि तुक्के के अंदर हम गहराई से अध्ययन करने वाले हैं कि तुक्का हमको कैसे लगाना है। दोस्तों अभी हमने जो आपको ट्रिक बताई थी कि आपको जो आंसर आप लगाते हैं उनका कैलकुलेशन रखना है, ये कैलकुलेशन रखने का काम थोड़ा कठिन है, आप एग्जाम हॉल में ये चीज़ नहीं रख सकते हैं। दोस्तों अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपको मैं एक प्रभावी तरीका दिखा रहा हूँ जिससे कि आप एक प्रभावी तुक्का, एक बेस्ट तुक्का, एक अच्छा तुक्का लगा सकते हैं। दोस्तों देखिएगा, दोस्तों आप जब किसी परीक्षा में बैठे हैं तो आपको अगर तुक्का लगाना है तो तुक्का में मैं आपको कुछ 10-11 तरीके बता रहा हूं जिन तरीकों से आप एक प्रभावी तुक्का लगा सकते हो। दोस्तों तरीका नंबर 1, यदि आप परीक्षा में बैठे हैं और आप क्वेश्चन को हल करते जा रहे हैं, माना कि पहले क्वेश्चन का आंसर ए आया, दूसरे का आंसर भी ए आया, तीसरे का भी ए आया, तो ऐसी कंडीशन में चौथे का आंसर भी ए ही आएगा। दोस्तों अगर लगातार एक ही ऑप्शन आ रहा है तो हो सकता है उस अगले का भी वही आंसर, वही ऑप्शन आएगा। ऐसा परीक्षा वाला जो एग्जामिनर होता है आपका, वो आपकी परीक्षा का जो ऑप्शन का जो आंसर जो होते हैं उसके उन आंसर को लगभग लगभग उसको इस टाइप से ही वो सेटअप करके रखता है। अगर लगातार आता है, ये दोस्तों हर जगह अप्लाई नहीं होता है, ये एक परीक्षा के प्रश्न पत्र में करीब करीब एक आध जगह ऐसा होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन का आंसर 2 या 3 आंसर अगर सेम सेम आ रहे हैं तो चौथा जो आंसर है वो भी वही ऑप्शन का होगा। ठीक है, अब बात करते हैं तरीका नंबर 2। आप जब क्वेश्चन को हल कर रहे हैं और आपको जो याद थे वो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं, और उसके बाद आप अगर 5-10 नंबर और एक्स्ट्रा लाने चाहते हैं तो आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं मैं कि आप उस बचे हुए क्वेश्चंस को कैसे अप्लाई उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तरीका नंबर 2 है, आपको चारों विकल्प देख लेना है, जो आंसर बड़ा है, जो चारों विकल्प से भिन्न है, बड़ा है, उसमें बहुत सारी बातें कही गई है एक साथ, तो वो वाला आंसर आपको टिक करना है। चार आंसर में जो बड़ा होता है सबसे, वो आंसर आपको लगा के आना है। दोस्तों ये जो बताया जा रहा है ये 100% सटीक नहीं है, पर आपका 90% लगभग लगभग ऐसे ही आप एग्जाम्स को क्लियर कर पाएंगे यदि आप इस टाइप से काम करते हैं तो। दोस्तों जो आपका एग्जामिनर होता है वो आपके पेपर को काफी एनालिसिस के बाद बनाता है, और आप उसका तुक्का अगर ऐसे ही लगा लेते हो, ऐसे ही कोई बिना अंदाज का तुक्का लगा देते हो तो सही कैसे होगा? मेरी बात सुनो, सही हो ही नहीं सकता है ना। आपका एग्जामिनर फिर पेपर बनाने का मतलब क्या निकला उसका? तो एग्जामिनर भी आपका पेपर कैलकुलेशन के साथ उसके जो विकल्प है उनको सेटअप करता है। तो आप अगर तुक्का लगाने के वाले के पास भी अगर कैलकुलेशन अच्छा है तो उसके तुक्के ज्यादा से ज्यादा सही बैठेंगे। दोस्तों ये तुक्का लगाने का जो तरीका है कि 90% तुक्का लगाने का तरीका बिल्कुल सही है। तो आप बिना कुछ करके आए, इससे तो अच्छा है कि तुक्का लगाने का एक बेस्ट तरीका आप सीख जाएं, ताकि आप अपनी एग्जाम में जो नंबर आप ला रहे हैं उनसे 5-10-15 नंबर आप ज्यादा ले आएंगे तो ज्यादा। दोस्तों आप किसी भी परीक्षा में बैठे हो, जितने नंबर आप लाते हैं मैक्सिमम
वह नंबर तो सब बच्चे ले आते हैं, तो वही नंबर लाते हैं। दोस्तों, जो आपका कट ऑफ है, जितना आपका नॉलेज है, जितनी आपकी तैयारी है, उसके ऊपर जो 5-10 नंबर होते हैं, उन्हीं नंबरों में सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है। और ऐसी कंडीशन में वो ऊपर के जो 5-10 नंबर होते हैं, वो नंबर अधिकतर बच्चे नहीं ला सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लगभग तैयारी सबकी सेम टू सेम होती है। तैयारी के लिए वही गाइड अपने को उपलब्ध होती है, तैयारी के लिए वही यूट्यूब चैनल उपलब्ध होते हैं। तो लगभग लगभग सभी बच्चों की तैयारी जो होती है वो सेम सेम होती है। और जो तुक्का लगाते हैं हम, जो अपनी तैयारी के बाद जो हम तुक्का लगाते हैं, तुक्का जिसका तुक्का बेस्ट है, वो तैयार उसके जो नंबर है वो बेस्ट होते जाते हैं। तो ऐसे करके सबसे ज्यादा कंपटीशन तुक्का लगाने वाली स्टेज पे आके ही आपका बढ़ता है। तो देखिएगा आप लोग, तुक्का लगाने का तरीका नंबर 3। दोस्तों, परीक्षा में आप बैठे हो, 4 विकल्प में जो सबसे आसान विकल्प होता है वो कभी भी उत्तर नहीं होता है। जो सबसे आसान विकल्प होता है वो कभी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं होता है। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 4, बी या सी। अगर आप चारों आंसर में बी या सी में कंफ्यूजन में है, बी या सी आंसर में आप कंफ्यूज है, या फिर मैं आपको बताने वाला हूं कि कंफ्यूजन वाला, अगर आपके 4 विकल्प में माना कि आपको ए और बी में कंफ्यूजन है, तो आपको हमेशा बी लगाना है। यदि आपको सी और डी में कंफ्यूजन है, तो आपको हमेशा सी लगाना है। कंफ्यूजन वाली कंडीशन में बी या सी, इन दोनों में से ही आपको आंसर लगाना है। बात करते हैं 5 नंबर। यदि दोस्तों आपका आंसर 50-50 कंफ्यूजन में लगता है, आपको लगता है कि आंसर 50-50 है, ये भी सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको बी या सी का चयन करना है। ऐसी कंडीशन में बी या सी के सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बात करते हैं दोस्तों 6 नंबर, उपरोक्त सभी। देखो, आपका अगर 4 विकल्प में उपरोक्त सभी का विकल्प अगर है, तो वो हमेशा सही होता है। 75% उसके सही होने की गुंजाइश होती है। और यदि आपका इनमें से कोई नहीं आंसर है, तो यह आंसर भी आपका 25% सत्य होने की, सही होने का पावर रखता है। दोस्तों, अगर उपरोक्त सभी लिखा है, सभी उपरोक्त सभी लिखा है, तो आपको उपरोक्त सभी का आंसर लगा के आना है। यदि आप तुक्का लगाने की कंडीशन में है तब, और उपरोक्त सभी नहीं है और इनमें से कोई नहीं है, तब भी आपको इनमें से कोई नहीं का विकल्प चयन करके आना है। अब बात करते हैं दोस्तों 7 नंबर की। अधिक उपयोग। आपको यह भी ध्यान रखना है, आप जब पेपर को हल करते हैं, जो आपको याद है उन क्वेश्चन को जब आप हल करते हो, अटेम्प्ट करते हो, तो आपको ये दिमाग में रखना है कि आपने सबसे ज्यादा ऑप्शन कौन सा लगाया है। यदि आपने ए ऑप्शन का सबसे ज्यादा उपयोग किया है, बी ऑप्शन का सबसे ज्यादा उपयोग किया है, तो आपको तुक्का लगाते समय उस ऑप्शन को कम से कम उपयोग करना है। जो ऑप्शन आपने जो याद जो क्वेश्चन थे उनमें उपयोग किया है ज्यादा बार, उस ऑप्शन का उपयोग तुक्के में बहुत कम करना है। इस बात को भी आपको तुक्का लगाते समय याद रखना है। दोस्तों, कठिन प्रश्न का आंसर हमेशा ए होता है। तुक्का यदि आप लगाना चाहते हो, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो कठिन प्रश्न होता है, ऐसा प्रश्न जो आपकी समझ से परे हो, आप उसको पढ़ रहे हैं पर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे कठिन से कठिन प्रश्न का आंसर हमेशा ए होता है। दोस्तों, आप अगर मैथ हल कर रहे हैं और मैथ में अगर ज्यादा कैलकुलेशन है, ज्यादा लंबा सवाल है, न्यूमेरिकल सवाल है, उसमें जोड़ घटाव गुना भाग बोडमास सारे नियम लग रहे हैं, तो ऐसे जो कठिन क्वेश्चन का जो आंसर आता है वो हमेशा ए आता है। ज्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन का जो आंसर आता है वो हमेशा ए आता है। दोस्तों, एग्जामिनर आपका क्वेश्चन तैयार करते समय ये बात ध्यान रखता है कि ज्यादा कैलकुलेशन है तो उसका आंसर हमेशा ए ही आता है। अगर क्वेश्चन में कठिनाई का स्तर बढ़ गया तो आंसर में जो सरलता का जो लेवल है उसमें उसको ए पर उसको टिका देता है, वो कि ए ऑप्शन बच्चों के लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं सरल जो क्वेश्चन होता है, जो क्वेश्चन सबसे सरल होता है उसका आंसर ए कभी नहीं होता है। ये बात ध्यान रखिए, क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आ रहा है तो उसका आंसर ए कभी नहीं होगा, उसका आंसर बी या सी या डी इनमें से कोई होगा। और दोस्तों, बात करते हैं
11 नंबर तरीका, ऑप्शन को क्वेश्चन में पुट करके भी आपको देखना होता है। यदि आप मैथ के सवाल हल कर रहे हैं तो आपको जो 4 आंसर होते हैं उन चारों आंसर को एक एक करके क्वेश्चन में पुट करके भी आप अपना तुक्का बिठा सकते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका है मैथ्स के लिए। जो आपके 4 आंसर है, चारों आंसर को एक एक करके 1 बाय 1 करके आप क्वेश्चन में पुट करके भी अपना आंसर को निकाल सकते हैं। और दोस्तों, यहां तक तो हमारा हो गया तुक्का लगाने का प्रभावी तरीका। अब बात करते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जो भगवान भरोसे परीक्षा में बैठ जाते हैं। वो ये बिल्कुल भी तैयारी नहीं करते हैं, बस वे भगवान भरोसे परीक्षा में जाके बैठ जाते हैं। तो उन लोगों का तो बहुत कम चांसेस होता है कि वे लोग एग्जाम को फाइट कर पाए, एग्जाम में अच्छी रैंकिंग कर पाए। पर दोस्तों, उनके लिए भी मैं कुछ बताना चाहूंगा कि उनको भी अगर तुक्का लगाना है तो वे कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों, उनके लिए तरीका ये है कि उनको पेपर स्टार्ट करते समय जो क्वेश्चन होते हैं 1 से 10 तक उनको बी लगाना है, 10 से 20 तक उनको सी लगाना है, 20 से 30 तक उनको डी लगाना है और 30 से 40 तक उनको ए लगाना है। और ऐसे करते करते 10-10 क्वेश्चन के एक जैसे आंसर लगाना है। ऐसे करके उनको अपना पूरा पेपर पूरा कर लेना है। उनको भी फुल कोशिश करना चाहिए। सबसे पहले तो उनको पेपर एक बार पूरा पढ़ना चाहिए, पूरा एनालिसिस करना चाहिए और देखना चाहिए कि उनको कितने क्वेश्चन याद है। पहले वो क्वेश्चन वे अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद ये तुक्का का जो तरीका है ये वो उसमें उपयोग करेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें। और दोस्तों, यदि आप वीडियो पे नए हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो दोस्तों वीडियो के नीचे दिखाई दे रहे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर पास के बेल आइकन के आल पर क्लिक करें, ताकि हम भविष्य में जब भी कोई ऐसी नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।